और अगर मैं यही अर्जेंट कराती तो मुझे $700 पे करने पड़ने थे। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। और जबकि पूरे महीने के बाद, लाइक पूरे 30 डेज़ बाद मेरा नॉर्मल में पासपोर्ट मुझे डिलीवर हो गया था। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मुझे पता है कि ये वीडियो ना बहुत लंबे टाइम के बाद बन रही है, लाइक पदबा तो तकरीबन 2 महीने हो गए। हाँ, बहुत टाइम बाद वीडियो बन रही है। और इतने अरसे के बाद मैं वीडियो इस वजह से बना रही हूँ कि रमज़ान में मैं इतनी शदीद बिजी हो गई थी। रमज़ान में ना मैंने एक दिन, लाइक मेरी बस ये रूटीन होती थी, क्लास जाना है, जॉब पर जाना है, खाना है और सोना है। बस सोना, बस मैंने नींद पूरी की रमज़ान में, और कुछ नहीं किया। उसके अलावा एक दिन मैंने रमज़ान में वीडियो बनाई, बट मेरी दोस्त की तबीयत ख़राब हो गई, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो फिर मैंने कहा यार ये वीडियो लगानी ठीक नहीं लगती, वहाँ इसको कैंसिल करते हैं। तो अभी बस आज की वीडियो इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं करते। और एक और चीज़, ईद पर मैं काम कर रही थी, तो लाइक मैंने कोई ईद सेलिब्रेट नहीं की, मैं ईद वाले दिन तैयार नहीं हुई थी। तो ईद की कोई वीडियो थी नहीं, ना कोई पिक्चर्स, तो बिल्कुल एकदम नॉर्मल जो गैस स्टेशन वाले कपड़े होते हैं, मैंने उनमें ईद बनाई थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा क्या कहते हैं, अब ना मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए फाइनली पासपोर्ट के लिए वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं और ऐसी वीडियो किसी ने नहीं बनाई हुई। तो सबसे पहली बात ये है कि मेरा पासपोर्ट रीन्यू होकर वापस आ गया है। अब पासपोर्ट रीन्यूअल का तरीका कुछ ऐसा है कि जिसके पासपोर्ट को 1 साल से ज़्यादा टाइम है ना, लाइक ख़त्म होने में, बट उसको वर्क परमिट चाहिए 3 साल का या 2 साल का, और उसको पासपोर्ट पहले रीन्यू कराना है। जिस तरह मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था 2026 में, बट मुझे अभी वर्क परमिट अप्लाई करना है, तो मैंने अभी रीन्यू कराया था। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, जब 1 साल से ज़्यादा है तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। ऑनलाइन सिंपल है, जहाँ पे भी जिस भी एरिया में आप हो, उनकी पाकिस्तानी कौंसलेट, उस एरिया का नाम लिखो आगे। जैसे मैंने पाकिस्तान कौंसलेट टोरंटो लिखा था और वो ओपन हो गया था, फिर उस पर आया था बुक एन अपॉइंटमेंट बुक की मैंने, और जो अपॉइंटमेंट की डेट थी मेरी, मैं उस दिन वहाँ चली गई। क्या लेके जाना था, पुराना पासपोर्ट और स्टडी परमिट। हाँ, पुराना पासपोर्ट, वैलिड स्टडी परमिट, दैट्स इट। सिर्फ ये 2 चीज़ें लेके जानी थी, और साथ में इनकी एक कॉपी। वहाँ पे बहुत डिटेल्ड लाइक चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत ईजी है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। तो मैं वो अपॉइंटमेंट वाले दिन लेके चली गई थी, और वहाँ जाके सिंपल था सारा प्रोसीजर। पहले मैं सुन के गई थी कि अगर लाइक अर्जेंट कराओ तो भी महीने बाद आता है, और अगर आप नॉर्मल कराओ तो 3-4 महीने बाद आता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने फ़ीस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। जो नॉर्मल की फ़ीस थी वो मैंने पे किए $200, और अगर मैं यही अर्जेंट कराती तो मुझे $700 पे करने पड़ने थे। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। और जबकि पूरे महीने के बाद, लाइक पूरे 30 डेज़ बाद मेरा नॉर्मल में पासपोर्ट मुझे डिलीवर हो गया था, ठीक है। और कुछ लाइक जो लोग अर्जेंट कराते हैं ना, उनका विद इन 4 डेज़ आ जाता है। तो विद इन अ वीक आ जाता है, लाइक वर्किंग डेज़ के अंदर ना विद इन अ वीक आ जाता है। तो वो अगर मैं अर्जेंट में कराती तो मेरे लिए फिर ट्रैवल का एक्सपेंस, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता। तो इस वजह से मैंने इस तरह से कराया था कि एक महीने बाद मेरे लिए जाना इजी था, तो मैंने वही कराया था। जबकि मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स कर रहे थे कि वहाँ कुछ भरोसा नहीं है, तुम अर्जेंट करा लो, मगर थोड़ी सी ठीक बन गई थी मैं, और मैंने नॉर्मल कराया था। अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो पे आ जाते हैं। दूसरा केस ये होता है जहाँ पे जिन लोगों का पासपोर्ट 1 साल के अंदर अंदर एक्सपायर होने वाला होता है, ठीक है, उनके लिए ये है, उनके लिए सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है, वो सारे स्टेप्स ऑनलाइन फॉलो करेंगे, लाइक काफ़ी इजी और काफ़ी स्मूथ है। तो इसमें कुछ इतना बताने वाला नहीं है, तो उसमें सब कुछ ऑनलाइन फॉलो करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन आप एप्लीकेशन सब कुछ डाल देते हो, बट कुछ लोगों को मैं यहाँ पे ऐसा भी जानती हूँ जिनके ऑनलाइन कुछ प्रॉब्लम आ रहा था फिंगरप्रिंट वगैरह में, तो उनको फिर भी जाना पड़ा था कराने के लिए। तो सबसे बेस्ट ये है कि जो कॉन्सुलेट है उसकी सर्विस बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी डाउट होंगे ना, आपने इधर उधर किसी से भी नहीं पूछना। सबसे बेस्ट तरीका ये है, उनके नंबर पे कॉल करो, जो भी हर दिन 5 बजे तक होती है, ठीक है। हर दिन 5 बजे तक होती है, नंबर पे कॉल करो और जो भी डाउट है वो क्लियर करा लो, ईजी। और इधर आखिर में ना मुझे आप लोगों को एक और चीज़ रिकमेंड करनी है, लाइक जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तानी कहीं और हैं और ये ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो वो अपना पासपोर्ट रीन्यू करा के आएँ, ठीक है। सबसे बेस्ट और सबसे बेहतर तरीका यही रहता है कि पासपोर्ट रीन्यू करा के आओ, जो कि मैंने नहीं किया, बट कोई और जो होगा मैं उसको यही रिकमेंड करूँगी। पासपोर्ट तकरीबन लाइक 10 साल का तो होना चाहिए आपका, क्या आप रीन्यू करा के आओ। मैं जब आई थी 2023 में, तो मेरा पासपोर्ट 2026 में एक्सपायर होना है, बट खैर वो भी हो गया मेरा। बट वो खैर जो भी था एक्स्ट्रा ही है ना सारा। अब जो भी मेरा ट्रैवल एक्सपेंस है, उसके अलावा पासपोर्ट रिन्यूअल की फ़ीस है, कुछ लोगों को अर्जेंट कराना पड़ जाता है तो वो तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। तो अभी मेरे लिए तो शुक्र है कि इस तरह से हो गया, और पासपोर्ट मेरा आ गया, जिसको मैं इतनी शौकी बन के लेके घूम रही हूँ।
पाकिस्तानी पासपोर्ट, ठीक है। और अब इसको एक काम करते हैं, इसको संभाल के रख लेते हैं क्योंकि इसको संभाल के रखना चाहिए। और आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि जब मैं अपने लिए सर्च कर रही थी तो मुझे ऐसी कोई वीडियो नहीं मिल रही थी। तो मैंने सबसे बेहतर जो मैंने खुद तरीका किया था ना, वो ये था कि मैंने कॉन्सुलेट कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ली थी, किसी और से नहीं पूछा था, मैंने कॉन्सुलेट से इन्फॉर्मेशन ली थी सारी। और फिर मैंने कहा था कि क्या आप लोगों के पास आपको डिलेज़ आ रहे हैं, जिस तरह अगर अर्जेंट अप्लाई करो तो 2 महीने बाद आ रहा है, और अगर नॉर्मल करो तो 3-4 महीने बाद। उन्होंने कहा आपको ऐसा किसने कहा, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। तो वो बात ठीक थी कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और प्रोसेस काफ़ी स्मूथ था, स्टाफ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, मेरा तो सब एक्सपीरियंस अच्छा गया। तो कुछ रिव्यूज़ मैंने बुरे पढ़े थे, तो वो सब गलत थे मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैं खुद थोड़ी सी लड़ाकी हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया, और कोई प्रॉब्लम नहीं था, और सब कुछ ईजी था। अगला व्लॉग एग्ज़ाम्स के बाद बनाऊंगी, जो कि एग्ज़ाम्स हैं अगले 10 दिनों में इंशाल्लाह। फिर आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।